इंदौर में स्वर्गीय नंद कुमार कस्तूरी की स्मृति में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में सिंधी समाज के प्रतिभाशाली छात्रों और दानदाताओं को सम्मानित किया गया। पूज्य जेकबाबाद जिला सिंधी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक छात्रों को पुरस्कृत किया गया। समाज के कई गणमान्य व्यक्ति और अतिथियों ने इसमें शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन कमल आहूजा एवं कमल कस्तूरी ने किया। स्वर्गीय नंद कुमार जी कस्तूरी की स्मृति में यह आयोजन रविवार 1 दिसंबर 2024 को पूज्य जेकबाबाद जिला सिंधी पंचायत भवन इंदौर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि IAS अभिलाष मिश्रा और SAS तहसीलदार लोकेश आहूजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण और स्वर्गीय श्री नंद कुमार जी कस्तूरी की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद 1 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथियों ने न केवल समाज की एकता और विकास की प्रशंसा की, बल्कि छात्रों और दानदाताओं के योगदान की सराहना भी की। कार्यक्रम में सिंधी समाज के 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 150 से अधिक छात्रों को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन 150 बच्चों में से 11 बच्चे ऐसे थे जिनके 95% से अधिक नंबर थे। इन सभी छात्रों को मंच पर बुलाकर उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंधी समाज के दानदाताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। दानदाताओं में मुख्य रूप से नीरज घनानी, रोहित कस्तूरी और राजा मांधवानी को सम्मानित किया गया। वहीं प्रसिद्ध समाजसेवी नंदलाल खाटूरिया, साहित्यकार प्रकाश रोचलानी, अमर गोपलानी और बास्केटबॉल खिलाड़ी साम्या वाधवानी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि मिलनसारिता की मिसाल पेश करते हुए अभिलाष मिश्रा स्वयं स्टेज से नीचे पहुंचे और साहित्यकार प्रकाश रोचलानी का सम्मान किया। समाज का नाम रोशन किया है, खूब आगे बढ़े। इसकी हाइट देख के पता चल गया था बास्केटबॉल में। जोरदार तालियां बेटी के लिए। बास्केटबॉल से डर किया, बास्केटबॉल वाले की ये जान है। नंद आ जाए, ईश्वरलाल आ गए, अजय देवगन लग रहा पीछे से। आडवाणी, दिव्यांशी बिटिया 9th में चाहूंगा लालचंद छावड़ा जी, हम भी एक वरिष्ठ समाज सेवी को भी क्लब करते जाएंगे। इसके बाद नानक रावण जी, लालचंद छावड़ा जी, धनेश भैया, जो भी वरिष्ठ है उनको क्लब करते जाएंगे हम। जोरदार तालियां। सोनिया कुकरेजा 96%। सोनिया कुकरेजा। हाँ, मैं नाम कभी भूल जाऊं तो सितलानी जी, दीपचंद चावला जी और हमारी जी। इस दौरान IAS अभिलाष मिश्रा ने कहा कि आज के युग में बच्चों के पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज पूरा समाज और पूज्य जेकबाबाद जिला सिंधी पंचायत आपके पीछे खड़ी है। इसलिए बच्चों को अपने लक्ष्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों में बहाने बनाने की आदत नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समय में इतना ज्ञान और संसाधन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में आपके पास स्मार्ट मोबाइल, कंप्यूटर, गूगल जैसे तमाम संसाधन है, जिसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। उस वक्त हमारे पास केवल एक डिक्शनरी ही हुआ करती थी और टीचर से हम पूछा करते थे। इन सब तमाम संसाधनों से जानकारी लेकर खुद को समृद्ध कर सकते हैं। वहीं इस दौरान में तहसीलदार लोकेश आहूजा ने कहा कि नंबरों की चिंता मत करिए, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। भले ही आप 40% अंकों से पास होते हो, लेकिन आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करोगे तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो अपनी सभी पंचायतों से संपर्क करो। वो आपको बहुत पढ़ाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। शासन प्रशासन में आपका नाम होगा, आप खूब आगे बढ़ो। एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सूचना देना चाह रही थी। पहले तो मैं आपको जेकबाबाद पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगी। आप ऐसे कार्य करते रहें। हमारे राजा मांधवानी दिल खोल के बिल्कुल किसी भी काम के लिए मदद की तो किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। मैं खुद राजा मांधवानी के पास जाती हूँ, किसी बच्ची की शादी है, राजा मदद कर दो, राजा इसमें ये कर दो, राजा इस पढ़ाई में ये कर दो, कभी मना नहीं करते। मेडिकल में भी कहीं कर पा रहा है, राजा के यहाँ मैं जरूर भेजती हूँ और राजा ने कभी मना नहीं किया है। लोगों की दिल खोल के मदद करते हैं। ऐसे राजा भैया के लिए जोरदार तालियां। जेकबाबाद पंचायत के अध्यक्ष हमारे गोपाल प्रधानी जी के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। सभी पंचायत के अध्यक्ष सभी मिलके जो आप लोग कार्य करते हैं। बहुत सी ने अपनी यहाँ पे व्यथा बताई मुझे। वो ये लड़की पीछे बैठी है, इसने राम के बारे में बताई, पर इसने इतना दिल से बताया कि ना राम जी के 3 भाई थे
और वो पूरा बताया, लेकिन आखिरी में उसने ये पॉइंट बताया कि यहाँ अब ऐसा क्यों नहीं है, भाई भाई को क्यों नहीं पूछता है, परिवार में क्यों नहीं पूछते हैं। ये इस बच्ची ने लास्ट में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पीड़ा है, अपनों की मदद करो। नाम के लिए फोटो खिंचवाते हैं और मदद करते हैं, पहले अपने परिवार का कोई कमजोर है उसको उठाओ, मदद करो। और वैसे भी परहित के लिए ही जीना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो परहित के लिए काम करो, क्योंकि जीवन में मनुष्य जीवन जिया है तो छोड़ के भी जाना है, तो कुछ न कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। मैं खुद मांगती रहती हूँ सबसे, इसके लिए मदद करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, पर मैं ये मेरे कन्हैया ने ये सेवा का मौका भी परमात्मा सबको नहीं देता है, विरलों को मिलता है। पर इसके लिए तो करना ही चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर हित के मांगने में मोहे न आए लाज। आपको लगता है मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा ये जो भी आपको लगता है उनके लिए मांगने में कोई शर्म नहीं है, सब पंचायत बैठी है देने के लिए। तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो ऐसा काम करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी काम करते हैं ना तो ईश्वर आपको देख रहा है। शिक्षा हमारी मजबूत नींव है, और फिर उस मजबूत नींव पे यहाँ पे समाज में अलग अलग है, चाहे आप उसमें एक बिजनेस की इमारत बना लें, चाहे सरकारी सेवा की इमारत बना लें, चाहे स्पोर्ट्स की इमारत बना लें, और चाहे किसी भी फील्ड में एक्सेल आप करना चाहेंगे, बट अगर आपका वो फाउंडेशन मजबूत है एजुकेशन का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कई बार लोकेश ने बात की, कमल जी ने बात करी, परसेंटेज की बड़ी लड़ाई है। एक समय की बात है जब हम लोग पढ़ते थे, तो मैं तो आईसीएसई बोर्ड का हूँ, तो उसमें 95-96% के नीचे बात ही करता था। तो मेरा जब मैं 10th कर रहा था तो 85% आया, तो विश्वास मानिए फेल जैसी फीलिंग आई, क्योंकि जब आदमी 95% के नीचे बात ही नहीं कर रहा तो 85% पे तो आप फेल ही समझिए। लेकिन परसेंटेज अपनी जगह है। देखिए, जो अच्छा परसेंटेज आता है वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन एग्जामिनेशन में सक्सेस जो है वो मेहनत के साथ, मतलब मेहनत उसमें 95-98% क्राइटेरिया है, बट कई बार सर्कमस्टांसेस भी फेवर करते हैं। तो आपका एफर्ट, आपका शिक्षा की तरफ अपना जो इम्पोर्टेंस दिखाना है और जो आपकी मेहनत है वो पीछे नहीं छूटती। कमल जी ने परीक्षा आपको उदाहरण दिया, हम लोग की सर्विसेज में इतना डाइवर्स फील्ड से लोग आते हैं, ऐसे ऐसे जगह से लोग आते हैं। जैसे मेरा एक बैचमेट है, मैं बताऊं, अपने गांव में पहला शासकीय सेवक है, इसमें बैचमेट है, अभी सीईओ आयुष्मान है योगेश, पूरे अपने समाज का गांव का पहला है, और बहुत विकट परिस्थितियों से निकल के उसने अपनी तैयारियां की और सेवाएं दे रहा है। तो किसी तरीके का कोई भी जो हम कहें, कभी कभी हमें लगता है कि यार हम कैसे करेंगे, हमारे साथ तो ये तकलीफ है, हम कैसे करेंगे, हमारे साथ ये तकलीफ है, अरे इनकम बहुत अच्छी नहीं है, अरे स्कूल हमारा बहुत अच्छा नहीं है, और ये तकलीफ है पाया है शिक्षा में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और कई लोग अच्छा करेंगे। हम इस फैक्टर को अपना बाइट करना मानते हुए हम ये समझें कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके बावजूद भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो अभी में समझा मैंने हिंदी में कराया, हिंदी में हम चाहते हैं कि जो सब समझे वही बोले। बच्चे स्पेशली उनको हिंदी बोलना नहीं आती, जबकि और उसमें हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अगर आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो वो अपनी मातृभाषा सिखाइए सबसे पहले। अगर हम किसी चीज से बंधे हुए हैं तो वो एक मात्र चीज है, वो है सिंधी भाषा। हम यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसमें एकमात्र कोई कॉमन फैक्टर है तो वो है सिंधी भाषा। तो बच्चों को सिंधी भाषा की, और कोई भी सिंधी व्यक्ति मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। सबको पता है जब पाकिस्तान भी नहीं था, किस तरीके से लोग आगे बढ़े। साइकिल पे गोलियां बेचते थे, गोली लगा के काम करते थे,
पूरा जो काफी मार्केट है बादाना मार्केट, वो पूरा सिंधियों ने बसाया केवल बोरी के दम पे। बोरी का अगर किसी ने महत्व समझा तो पहले सिंधी ने समझा। सिंधी जहाँ भी जाता है व्यापार में उन्नति ही करता है, क्योंकि मेहनती बहुत होता है। हम बच्चों को आज भी दुकान पे ले जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुकान बढ़ेगी, बच्चा आगे उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। भले दुकान पे बिठाई है, कोई जरूरत नहीं है उसको कोई IAS बनाने की भी, पर अगर कम भी पढ़ रहा है तो भी उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजिए। कम पढ़े, थोड़ा पढ़े, 33% मार्क्स से पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़े जरूर। जब वो पढ़ेगा तो उसे खुद ही समझ में आएगा कि आगे जाके क्या क्या संभावनाएं हैं हमारे लिए, कहाँ कहाँ हम आगे और बढ़ सकते हैं। कहीं और नहीं तो हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो बिजनेस है, MBA वाला भी बिजनेस ही कर रहा है, और हम दुकान चलाते हैं, हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं। तो क्या हम MBA के कॉन्सेप्ट को अपने दुकान, छोटी सी दुकान को उतना बड़ा नहीं कर सकते कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए? वो सिर्फ एक ही चीज से आएगा, पढ़ाई से। पंचायत के महासचिव श्री कमल कस्तूरी ने कहा कि पंचायत द्वारा पिछले 4 सालों से यह सेवा की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत की ओर से 500 से अधिक सिंधी बच्चों के स्कूल की फीस भरी जाती है, जो 24 लाख से अधिक है। इसके अलावा पंचायत बच्चों के अन्य प्रकार से भी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज को कोई भी बच्चा अब शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। पंचायत का उद्देश्य सिंधी समाज को जागृत और सुसंस्कृत करना है। क्या ताकत रहती है एक सरकार में, क्या ताकत रहती है? ये आज IAS ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, ये भारत सरकार के नुमाइंदे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये यहाँ पर बैठे हैं। भारत सरकार ने इनको मध्य प्रदेश में पोस्टिंग दी और मध्य प्रदेश सरकार ने फिर इनको इंदौर में पोस्टिंग दी। हमारे सिंधी समाज में मेहनत की कोई कमी नहीं है, प्रतिभावान बच्चों की कोई कमी नहीं है, केवल उनको दिशा दिखाने की जरूरत है। हमारे समाज ने हमेशा से कठोर संघर्ष किया है, हमेशा से कठोर संघर्ष से ही हमारा जीवन आगे बढ़ा है। हम लोगों ने आपातकाल जैसी चीजें देखी, हम लोगों ने विभाजन जैसी विभीषिका झेली है। हम लोग हमेशा से, कोई नहीं था, एक मकान बदलना हो तो कितनी परेशानी रहती है, हमें तो अपना देश बदलना पड़ा था। हमारे बुजुर्गों को देश बदल के आए थे और यहाँ पर आकर के आज अपने आप को स्थापित किया है। आज हमारे यहाँ पे हमारी वार्ड की पार्षद दीदी कंचन निधवानी भी मौजूद है। मैं जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप देखिए, हमारे आज लोकेश आहूजा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये हमारे सिंधी समाज से आते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और फख्र की बात है कि हमारे सिंधी समाज से कोई एक आदमी पढ़ करके इस स्थान पर पहुंचा है। इसके पहले हमारे समाज से IPS अमित तोलानी जी भी इंदौर में पदस्थ है, जो वर्तमान में अभी भोपाल में पदस्थ है। जैकमाबाद पंचायत वर्तमान में, सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैकमाबाद पंचायत वर्तमान में सर 500 बच्चों की फीस में मदद कर रही है। जिन बच्चों की उल्टा सर उसकी स्कूल की फीस कम कराने में मदद करते हैं सर, हम आप लोगों के सहयोग से कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं सर, कहीं SDM से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल में फोन कि सर जब भी हम जिस किसी के ऑफिसर के पास गए हैं सर, इस बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, मतलब मेरे को तो कलेक्टर साहब ने ये तक बोला कि कस्तूरी जी अगर आपको आपके समाज में पैसे की कमी पड़े तो आप बता देना, मैं रेड क्रॉस से भी मदद कर दूंगा आपको। तो एक बार भले ही कलेक्टर साहब यहाँ नहीं है, उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दिया। बताना चाहूंगा कि आप अगर अच्छा पढ़ते हैं, जिस प्रकार आपको 80% से अबव मार्क्स आते हैं, तो आप दुनिया की कोई सी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। बस ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, एकाग्रता से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और आज आप लोगों के पास काम क्या है, चलो ये बताओ। आज आप लोगों के पास केवल एक ही काम है, या तो आप खेलें, या तो आप पढ़ें, या अपने माता पिता का सहयोग करें। आप लोग खाली ये देखिए, मिलते हैं आप लोगों के लिए, उनको अगर अपनी मोटरसाइकिल चेंज करनी रहती तो वो नहीं करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि दिवाली पे देखेंगे।
इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष राजा मांधवानी ने कहा कि हम पाकिस्तान से केवल धर्म को बचाने के लिए आए हैं। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो हमारे पास पाकिस्तान में सारी सुविधाएं थी, लेकिन हमें सिर्फ धर्म बदलना मंजूर नहीं था। इसलिए हम हिंदुस्तान आए, इसलिए हमें सरकार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। साथ में अभी आने वाले आनंद यादव जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सरपंच और राष्ट्र के सचिव आदरणीय गोपाल बरैणी जी, हमारे डायनेमिक महासचिव कमल, और डायनेमिक से बढ़ के डायनेमिक हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर जयप्रयाणी जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाजदेव हरगुनानी जी, और बहुत सारे हमारे समाज के वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं। सबके नाम लूंगा वो देर हो जाएगी। खास करके हमारे, मैं इसका नाम जरूर लूंगा, हमारे पूर्व सरपंच पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भोजराज वाधवानी जी, हमारे सकल प्रजा का भाटिया जी, और इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारे जो समाज में, वैसे तो हर तरफ हम बिजनेस में हर तरफ हम आगे हैं, मगर जो कमी है हमारे बच्चे जो पढ़ाई में पीछे हैं। अभी जब से हमने 5-6 साल में हमारे जो डायनेमिक महासचिव कमल कस्तूरी जी ने इस तरफ ध्यान दिया कि एजुकेशन ही सब कुछ है, उसके बाद से काफी चेंजिंग देखने को मिल रही है। हम भी सब मिलके, हमारे टाइम पे तो हम सब अपने हिसाब पढ़ाई करते थे, कोई हेल्प करने नहीं। अभी तो आपको खुशनसीब हो कि सब लोग आपके साथ, सारी पंचायतें, सारी संस्थाएं, न सिर्फ सिंध, हर समाज आपके साथ है। सिर्फ आपको पेरेंट्स की जो भावना है, उनके सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी है। इसलिए आप सबको निवेदन है कि आप आगे आए, सारा समाज, सारा शहर आपके साथ है, और आगे चलकर जिस तरह यहाँ वर्णन हो रहा है कि हर समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, मगर हमारे सिंधी समाज के जैसे तोलानी जी, हरीश मोटवानी जी, हमारे आहूजा जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको वो करते तो अपनी शहर की सेवा है, मगर अपने समाज वालों को ये गुनाह लगता है कि अपना आदमी बैठा है। हम चाहते हैं कि अभी जो ये हम 2-4 नाम गिनती करके बता रहे हैं, 10 नाम बता रहे हैं, ऐसे अनेकों नाम आगे आए। जैसे हम गिनती भी नहीं बता पाए कि हमारे समाज कितने लोग आगे बच्चे आगे ऐसी पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं और शहर और समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज, मेरा ये मानना है कि अगर भगवान कुछ देता है तो अपने जो नीचे वाले लोग हैं, जो पीछे पड़े वो लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे ये प्रेरणा तब मिली, 15 साल पहले लंच कर रहा था टीवी पे, नारायण सेवा संस्था उदयपुर का वीडियो चल रहा था, जिसमें अपाज बच्चे जो है ना, वो देश भर से वहाँ दाखिल होते हैं, जमा करके जाते हैं। उनका सिस्टम ये है कि जो दानदाता आके उनको गोद देता है, तभी उनका इलाज पालन पोषण होता है। तो मैंने उनका फाउंडर थे कैलाश मानव अग्रवाल जी, मैंने उनको फोन किया कि मैं ऐसा सेंटर माता पिता के नाम पे यहाँ भी खोलना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों बाद वो इंदौर आए, मेरे घर पे पधारे। आयोजन में भगवान राम पर एक धार्मिक व्याख्यान का भी आयोजन हुआ। इसमें 60 बच्चों ने भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन समय की उपलब्धता को देखते हुए केवल 10 बच्चों को राम जी के विषय पर बोलने का अवसर दिया गया। व्याख्यान के दौरान बच्चों ने प्रभु श्री राम पर तार्किक और पूरे सार के साथ समझाया। बच्चों ने श्री राम जी के चरित्र को विस्तार से बताया। इस दौरान बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए गए और साथ ही सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इस धार्मिक व्याख्यान में ईशा लालवानी प्रथम रही। सभी बच्चों को बोलने के लिए 3-3 मिनट का समय दिया गया था। कार्यक्रम में पंचायत के अध्यक्ष राजा मांधवानी की तरफ से बच्चों को आकर्षक गिफ्ट उपलब्ध करवाए गए। इस कोशिश में अपना एक योगदान देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को आज उन 4 धर्मों के बारे में बताना चाहती हूँ जिनका व्याख्यान रामायण में हमें मिलता है। अगर मैं किसी से 4 धर्मों के बारे में पूछूं तो मुझे सभी लोग बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। किंतु आज मैं इन 4 धर्मों के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी। मैं उन 4 धर्मों के बारे में बताऊंगी जिनका व्याख्यान हमें रामायण में प्राप्त हुआ है। पहला धर्म सामान्य, दूसरा धर्म विशेष, तीसरा तत्व और चौथा तत्व। जय श्री राम का नारा, श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी राजा दशरथ के पुत्र थे। श्री राम जी की माता का नाम था। श्री राम जी के 4 भाई थे। श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री राम जी का उनका जीवन एक है। श्री राम जी
की पत्नी सीता जी थी। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम जी मानव जाति को मर्यादा की सीख देने के लिए जाने जाते हैं। किया था उस दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। आयोजन में समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिनमें गोपाल दास परियानी, राजा मांधवानी, कमल कस्तूरी, लालचंद टी वाधवानी और वार्ड पार्षद कंचन गिदवानी शामिल थे। इन सभी ने आयोजन की सफलता में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के बाद भोजन का आयोजन किया गया, जिसकी पूरी जवाबदारी दीपचंद चावला ने निभाई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद सभी ने इस तरह के आयोजनों की निरंतरता की बात कही। पुरस्कार पाकर छात्रों में आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा बढ़ा। कई छात्रों ने कहा कि यह सम्मान उनकी पढ़ाई में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा। स्वर्गीय नंद कुमार कस्तूरी की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम समाज में एकता, शिक्षा और संस्कारों की महत्ता को दर्शाता है। इस तरह के आयोजन न केवल समाज को प्रेरित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम के सूत्रधार लालचंद टी वाधवानी रहे। वहीं आभार डॉक्टर जयकुमार परियानी ने माना। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।